स्प्रिंग फीवर एपिसोड 1 की शुरुआत होती है यून बॉम के एक अजीब और डिस्टर्बिंग सपने से जो उसे कई महीनों से आ रहा है। सपने में वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लासरूम के बोर्ड पर लिख रही होती है, उन्हें एथिक्स पढ़ा रही होती है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। तभी अचानक एक औरत वहां आती है और बिना कुछ बोले यून बॉम को जोर से थप्पड़ मार देती है। जैसे ही थप्पड़ पड़ता है यून बॉम की नींद खुल जाती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो कंफ्यूज होती है कि ये सपना बार बार क्यों आ रहा है जबकि वो अब सियोल छोड़ चुकी है। फिर हमें पता चलता है कि पहले यून बॉम सियोल में एक एनर्जेटिक और पॉपुलर टीचर हुआ करती थी। वो अपनी शार्प स्टोरी टेलिंग स्किल्स के लिए फेमस थी, इतने कि लोग उसे स्टोरी स्लेयर कहने लगे थे। गैदरिंग्स में भी वो इतनी अच्छी थी कि सारा अटेंशन बस उसी पर होता था। लेकिन अब वो सिंसू नाम के एक शांत शहर में रहती है, वहाँ के स्कूल में एथिक्स पढ़ाती है और हमेशा पूरी तरह काले कपड़े पहनती है, ना हंसती है ना कुछ बोलती है, बस हाँ में मुंडी हिलाती है। यून बॉम अपने आप में इतनी सिमटी हुई रहती है और अटेंशन से इतना बचती है कि जब उसके को-वर्कर्स उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं तब भी उन्हें पता नहीं चलता कि वो वहीं उनके पीछे सारा बात सुन रही है। उसका चेहरा हमेशा डल रहता है जो उसे और ज्यादा उदास दिखाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन अचानक से हवा तेज चलने लगते हैं, सबके रोए खड़े हो जाते हैं और पता चलता है कि सेओंजाएग्यू वहाँ पे आ रहा है। सारे टीचर्स पैनिक कर जाते हैं और छुपने लगते हैं। जब वो वहाँ आता है तो योनबॉम उसे देखकर उसका सब कुछ पता लगा लेती है। उसके कपड़े के फैब्रिक के बारे में, वो लंबा है और उसके बहुत बॉडी है और उसके हाथ पे एक बड़ा सा ड्रैगन टैटू भी बना होता है। जाएग्यू बताता है कि वो वहाँ पे जियोंगप्यो से मिलने आया है जो वहाँ का टीचर होता है। ये सुनकर सबका मुंह बदल जाता है। जब उसे सब पूछते हैं कि वो उसे क्यों मिलना चाहता है तो वो बोलता है कि हैंगवॉल को सिर्फ इसलिए अवार्ड नहीं दिया गया क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है। वो प्रिंसिपल को ये भी बताता है कि मैं उसका पहला दांत कब टूटा था उसका डेट जानता हूँ, वो सबसे पहला कदम चला था वो जानता हूँ, सब तो मैं जानता हूँ, तो क्यों उसे ये अवार्ड नहीं मिल सकता। प्रिंसिपल ग्वानसू बात संभालने के लिए यूनबॉम को कॉफी लाने भेजता है लेकिन जाएग्यू रोक देता है। वह यूनबॉम के पास आता है, उसे देखता है और उसके मुंह से एक वर्ड निकलता है, ब्यूटी। यूनबॉम पूरी तरह चौंक जाती है। जाएग्यू वहाँ पे बहुत देर तक रहता है। असल में उसे पता रहता है कि जियोंगप्यो वहीं पे छुपा है लेकिन वो उसे और डराने के लिए वहीं पे था। थोड़े देर के बाद जब सबकी फट जाती है तो वो वहां से जाने का फैसला लेता है। यूनबॉम इस बार चुप नहीं रहती, वो सवाल पे सवाल पूछती है और सारे टीचर चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तुम बोलती भी हो। सब लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कोई कहता है वो खतरनाक है, कोई कहता है उसने पूरे एक कार को वो उठा ली थी और वो एक गैंगस्टर है। शाम को यूनबॉम जब घर जाती है तो वहाँ का ताला टूट जाता है, लाइट ब्लिंक करने लगती है। अचानक सामने जाएग्यू आ जाता है, उसके हाथ में लंबी चीज देखकर यूनबॉम डर जाती है और भागने लगती है। पुलिस को कॉल करने वाली ही होती है लेकिन जाएग्यू उसे रोक लेता है। यूनबॉम को लगता है कि वह मरने वाली है लेकिन सच्चाई सामने आती है, वह चाकू कहे नहीं बल्कि खाना होता है और टैटू भी उसके असली नहीं होते, नकली होते हैं। सीन डर से शुरू होकर कॉमेडी में बदल जाती है। जब जाएग्यू को पता चलता है कि यूनबॉम का ताला टूट चुका है तो वो पीछे जाता है जिससे यूनबॉम को लगता है कि वो गेट तोड़ने वाला है लेकिन वो एक्चुअली में दीवार पे से कूदकर अंदर जाकर गेट खोलता है और बोलता है कि मैं ये स्केवर के ठंडा होने से पहले जा रहा हूँ लेकिन ये याद रखना कि तुम अपनी इस गलती के लिए पे करोगी, जिससे यूनबॉम की फट जाती है। जब वो घर पे जाता है तो पता चलता है कि वो स्केवर हैंगवेल का फेवरेट है। हैंगवेल उसे बोलता है कि उसे उसके स्कूल के बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से मैनेज कर लूँगा। तो जाएग्यू बोलता है कि जब वो उसे फिक्र नहीं करने के लिए बोलता है तो उसे ज़्यादा फिक्र होता है। अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता तो मैं ये सब ट्रॉफीज कैसे डिजर्व करता। तो हैंगवेल मजाक में बोलता है कि ठीक है, अब से मुझे जो चाहिए होगा मैं आपको बोलूँगा और आपको उसके लिए हाँ बोलना पड़ेगा। जाएग्यू बोलता है हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, मैं तुम्हारे लिए किसी को मार कर दफना भी सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जाएग्यू का आदमी उससे पूछ रहा होता है क्या फिर से किसी ने उसे रिपोर्ट किया है। उस कार वाले रिपोर्ट के बाद अगर कोई और रिपोर्ट किया तो वो अच्छा नहीं होगा। तो
जाएग्यू बोलता है कि नहीं, लेकिन मुझे इग्नोर किया गया है, और बोलता है कि वो मुझे पहचान नहीं पाई। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जाएग्यू यूनबॉम को गिरने से बचाता है और वो नशे में ब्यूटी भी बोलती है, इसीलिए वो स्कूल में उस दिन ब्यूटी बोला था। चेरी ब्लॉसम खिल चुके हैं। जाएग्यू कहता है कि शायद इस बार उसे स्प्रिंग पसंद आ गया। अगले दिन यूनबॉम आने वाले पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए परेशान हो रही होती है, खासकर हैंग्योल के अंकल जाएग्यू से। हम तभी देखते हैं कि हैंग्योल का पूरे क्लास में रैंक 1 होता है और सेजिन, जिसके पेरेंट्स गवर्नर होते हैं, उसका रैंक 2। सेजिन यूनबॉम से बोलती है कि उसके पेरेंट्स के साथ वो मीटिंग ना करे। जब यूनबॉम मना करती है तो वो बोलती है कि हैंग्योल के भी तो पेरेंट्स नहीं आने वाले, जिससे यूनबॉम कुछ कह नहीं पाती क्योंकि हैंग्योल भी वहीं होता है और उसे बुरा लगता है उसके लिए। क्लास खत्म होने के बाद सेजिन बार बार बोलती है कि वो मीटिंग ना करे और बहाना भी बनाती है कि उसके पेरेंट्स बिजी हैं, लेकिन यूनबॉम फिर भी नहीं मानती। तो सेना बोलती है कि एक डॉटर को कभी भी अपने पेरेंट्स के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए, और मुझे पता है कि आपको भी ये पता होगा, और ये बोलकर वहां से चली जाती है। यूनबॉम घबरा जाती है और सोचती है क्या उसे उसके बारे में कुछ पता है। फिर हम देखते हैं कि स्टाफ रूम में कोई उससे बोलता है कि जाएग्यू के साथ सबसे आखिर में मीटिंग करना, तो कोई बोलता है पहले, जिससे यूनबॉम पूरा परेशान हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जाएग्यू की तरफ, जो गैंगस्टर के तरह अपने आदमियों को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ के ऑनर्स डर जाते हैं और उसे बोलते हैं कि हम पैसा दे देंगे, लेकिन वो वहाँ अपने ग्रुप के साथ खाना खाने के लिए गया होता है। तभी यूनबॉम उसे कॉल करती है और वो मीटिंग के लिए कब फ्री है पूछती है, तो वो बोलता है कि मैं अभी ही आ जाता हूँ, जिससे यूनबॉम और सारे टीचर्स घबरा जाते हैं। मतलब लड़का हो तो ऐसा, जब बुलाओ आ जाए। खैर छोड़ो। तो यूनबॉम इसके लिए उसे मना करती है और बाद में मीटिंग करने के लिए बोलती है। बाद में यूनबॉम एक टीचर को सब बताती है कि कैसे वो उस रात जाएग्यू से मिली थी और वो उसे बदला लेने के फिराक में है। तो वो टीचर उसका हेल्प करने के लिए मान जाती है। वो उसे बोलती है कि फुल कॉन्फिडेंस में बात करना और बोल्ड ड्रेस पहन के जाना, ताकि वो उससे थोड़ा डरे। लेकिन यूनबॉम को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। वो मीटिंग वाले दिन पूरा अच्छे से रेडी होके जाती है। जब उसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वो इतना रेडी होके क्यों है, तो वो बोली कि जब किसी स्ट्रॉन्ग चीज को हराना होता है तो हमें अपने आप को सबसे नीचे गिराना होता है। फिर हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स डर के मारे जल्दी ही अपना काम खत्म कर कर चले जाते हैं और यूनबॉम अकेली रह जाती है। तभी जाएग्यू एक बड़ा सा प्लांट लेके वहां आता है। वो जैसे ही वहां आता है सारे पोस्टर सब गिरने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एक लॉयर के पास, जो 10 साल से एक आदमी को ढूंढ रहा है। फाइल में नाम होता है जाएग्यू। उसके बाद सीन वापस जाएग्यू और यूनबॉम के पास आता है। जाएग्यू उसके पूरे पास आकर बैठता है। वो उसे हैंग्योल के अच्छे मार्क के बारे में बताती है और बोलती है अगर वो इतना ही अच्छा पढ़ता है तो वो आगे कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जाएग्यू बोलता है कि जो उसे ठीक लगे, और पूछता है कि उस क्लास में तो अच्छा है ना। वो बोली हाँ, सारे स्टूडेंट्स उसका तारीफ करते हैं, सारे टीचर्स तारीफ करते हैं, और लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही उसके आगे पीछे घूमते हैं। तो जाएग्यू बोलता है चलो अच्छा है। उसके बाद वो उससे पर्सनल बातें पूछने लगता है, तो जैसे उसका एज क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, जो कि बहुत फनी होता है। यूनबॉम घबरा कर हैंग्यूल के रिपोर्ट को दिखाने लगती है, लेकिन वो उसके पूरे करीब आ जाता है और प्यार से बोमा बुलाता है। मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन यूनबॉम आंख फाड़े के फाड़े रह जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा।